नमस्कार ट्रस्ट तिलक। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल तिब्बत देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तिब्बती भाई बहनों के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए, चाहे वो तिब्बत में रह रहे हों या तिब्बत से बाहर हों, जहाँ भी हों, उनके लिए 25 अप्रैल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 25 अप्रैल 1989 को तिब्बत के बहुत बड़े, बहुत ही पूजनीय धार्मिक नेता पेंशन लामा जी का जन्म नक्शु नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम कुंचोक फुनसोक और उनकी माताजी का नाम देछेन चोडुन था। आज सभी लोग, तिब्बत के सभी भाई बहन जहाँ भी रह रहे हैं, पेंशन लामा जी के 34वें जन्मदिन को मना रहे हैं। मैं भी इस अवसर पर, पेंशन लामा जी के 34वें जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि 27 वर्ष पहले से पेंशन लामा जी का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। चीन समय समय पर अपने बयान जारी करता रहता है कि वो सकुशल हैं, वो ठीक हैं, लेकिन जो वो बयान करता है तो उनके द्वारा एक प्रकार से निर्मित कहें, उनके द्वारा जो दिए गए पेंशन लामा की पहचान, उसके बारे में बताते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन तिब्बत जगत या विश्व जगत इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि जो चीन आज पेंशन लामा की जिनके बारे में बात करते हैं, तो वो उनके द्वारा ही किसी को बैठाए गए, किसी व्यक्ति के किसी दूसरे बालक को बैठाया हुआ है, दूसरे बालक को पेंशन लामा बनाया हुआ है। क्योंकि परम पावन जी ने जैसे ही पेंशन लामा को एक 10वें पेंशन लामा के अवतार के रूप में 11वें पेंशन लामा को पहचाना और उसके तुरंत बाद 3 दिन बाद उनका अपहरण कर लिया गया। तो केवल उनका अपहरण कर लिया गया हो ऐसा नहीं है, उनके पूरे परिवार को अपहरण कर लिया गया। उस समय पेंशन लामा जी की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। तो इस तरह से देखें कि पेंशन लामा जी जो कि सबसे कम उम्र के एक राजनीतिक कैदी बने हुए हैं। अब वो जीवित हैं कि नहीं इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो जहाँ भी हैं वो निश्चित रूप से यातनाएं झेल रहे होंगे। हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो सकुशल हों, जहाँ भी हों, वो अपने 34वें जन्मदिन को मना रहे हों। ऐसे हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, उनके परिवार के साथ शुभकामनाएं हैं, उन तिब्बती भाई बहनों के साथ शुभकामनाएं हैं। तो भाइयों बहनों, आपको जानना चाहिए कि पेंशन लामा जी का महत्व क्या है और उनका जो नाम है वो किस प्रकार से आया। तो पेंशन का जो तिब्बती में जहाँ पर देखें पेंशन लामा, तो पहला पेंशन, तो जो जब हिंदी में देखें या संस्कृत में देखें तो जो पहला जो अक्षर है, पंचन जो लिखा जाता है, तो पहले का पेन का मतलब होता है पंडित, छन का मतलब बड़ा, अर्थात महापंडित। तो पेंशन लामा जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। दोस्तों, पेंशन लामा जी का जो संबंध है परम पावन दलाई लामा जी के साथ, केवल इन्हीं दलाई लामा जी की बात, 14वें दलाई लामा जी की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, जो भी दलाई लामा हुए हैं उनके साथ साथ एक आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा संबंध रहा है। और उनके साथ साथ तिब्बत में अगर देखें तो राजनीतिक जो संबंध हैं, तिब्बत सरकार के जो संबंध हैं, वो भी उनके बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए कि बहुत बड़े संबंध उनके रहे हैं। राजनीतिक और धार्मिक रूप से देखा जाए तो तिब्बत के लोग उनको दोनों परंपराओं में, राजनीतिक और धार्मिक रूप से उनको मान्यता देते हैं। और तिब्बती परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पेंशन लामा जी और परम पावन दलाई लामा जी को सूर्य और चंद्रमा की संज्ञा दी गई है कि एक सूर्य है तो एक चंद्रमा है, इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परम पावन दलाई लामा जी का योगदान तिब्बत के सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर और जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आर्थिक हों, चाहे सामाजिक हों, धार्मिक हों, चाहे विदेश नीति हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें दलाई लामा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पेंशन लामा जी का भी बहुत धार्मिक, आर्थिक और चाहे जो सांस्कृतिक अगर हम कहें तो उनके रूप में भी पेंशन लामा जी का बहुत बड़ा योगदान तिब्बत के विकास के लिए रहा है। परम पावन 14वें दलाई लामा जी ने भी 11वें पेंशन लामा जी के कहा है कि मेरे कार्यों को आपको आगे बढ़ाना है, आप जो मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको और ज़्यादा आगे लेकर के जाना है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं परम पावन दलाई लामा जी के पेंशन लामा जी के लिए हैं। दोस्तों, पेंशन लामा जी कि अगर आप जीवनी को पढ़ें, उनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें,
तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने सीधे तौर पर चीनी सरकार से एक प्रकार से टक्कर ली, और जब 1959 में परम पावन जी और उनके अन्य लोग भारत में आ गए, लेकिन फिर भी पेंशन लामा जी ने तिब्बत में रहकर चीनी सरकार का सामना करना उचित समझा और वो भारत में नहीं आए। 10वें पेंशन लामा जी के बारे में जिक्र मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी थे, दृढ़ विश्वासी थे, और वो एक प्रकार से कहें कि पूर्ण रूप से तिब्बत के लिए समर्पित थे। एक प्रकार से बहुत ही जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं उनमें से उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। तो हालांकि मैं यहाँ पर 10वें पेंशन लामा जी के बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग विभिन्न माध्यमों से उनको जान सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि 10वें पेंशन लामा जी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। पेंशन लामा जी ने जब ये मांगें चीनी सरकार के समक्ष रखी, माओ सेतुंग के समक्ष रखी, तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए, उनसे नाराज़ हो गए, और जो भी ये मांगे थी वो तिब्बत की भलाई के लिए थी। जैसा कि चीन हमेशा कहता आ रहा है कि वहाँ पर मुझे आर्थिक सुधार करने हैं, जो कि कल्चर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आर्थिक सुधार करने हैं, हमें वहाँ के लोगों को विकसित करना है, लोगों को आज के दुनिया के समक्ष लेकर के आना है, पढ़ा लिखा बनाना है। ये चीनी सरकार की अपनी बात जो रही है। तो इस प्रकार की जब याचिकाएँ कहते हैं कि उसमें 70 पॉइंट थे, 70,000 पॉइंट थे, इस प्रकार की याचिका जब उनके पास रखी गई तो वो नाराज़ हो गए और आदेश दिया कि इनको पकड़ लिया जाए, और जो कि 10वें पेंशन लामा जी को पकड़ करके 1964 से लेकर 1977 तक 13 वर्षों तक कठिन यातनाएं उनको दी गई, बहुत ज़्यादा कष्ट दिए गए, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा बलशाली व्यक्ति थे। 10वें पेंशन लामा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पूरे तिब्बत की राजनीति को देखा जाए परम पावन जी के एब्सेंस में उन्होंने पूरा जो दायित्व है 10वें पेंशन लामा जी ने संभाला। जून 1982 में वो जेल से रिहा हुए, तब से लेकर के उन्होंने पुनः तिब्बत के निर्माण के लिए, तिब्बत निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए, विभिन्न योजनाएं लागू करने की कोशिश की, संघर्ष किया, लेकिन ये उनका जो संघर्ष है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, और रहस्यमय तरीके से 28 जनवरी 1989 को उनका देहांत हो गया। तो देहांत हो गया ऐसा जहाँ तक कहा जाए, इतने बड़े बलशाली, शक्तिशाली, जो कि पूरे तिब्बत के लोग उनके साथ हों, तो उनकी रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हो जाना, ये किसी को भी एक प्रकार से उनके अंदर एक प्रकार से किसी के भी मन में नहीं उतरती है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि किस प्रकार से रहस्यमय तरीके से पेंशन लामा जी का निर्माण हो सकता है, वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके पीछे निश्चित रूप से चाइना ने उनकी हत्या कर दी होगी, और हत्या ही की गई होगी, जहाँ तक है। लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं कि किस प्रकार से हत्या उनकी की गई, कोई जहर दे करके हत्या की गई, कोई अन्य तरीके से उनकी हत्या की गई है, इस प्रकार के व्याख्या करते हैं। तो निश्चित रूप से ये मैं भी मानता हूँ कि इतने बड़े बलशाली व्यक्ति की रहस्यमय स्थिति में मौत नहीं हो सकती। निश्चित रूप से उनको चीन ने मार दिया होगा, ये मुझे भी लगता है, ऐसा मुझे भी एहसास होता है कि चीन ने उनकी हत्या कर दी होगी या करवा दी गई होगी। तो 6 वर्ष के बाद परम पावन दलाई लामा जी ने 17 मई 1995 को 11वें पेंशन लामा के रूप में, अर्थात 10वें पेंशन लामा के अवतार के रूप में 11वें पेंशन लामा गेंदुन छुकी नीमा जी की पहचान की, और उन्होंने तिब्बत के नए अर्थात 11वें पेंशन लामा के रूप में मान्यता दी। लेकिन उसी समय जस्ट 3 दिन बाद एक घटना घटित होती है कि जैसे इधर पेंशन लामा जी को परम पावन जी घोषित करते हैं कि 11वें पेंशन लामा जी होंगे, उसी के 3 दिन बाद उनके पूरे परिवार सहित उनका अपहरण हो जाता है। 6 वर्ष की अवस्था में उनका अपहरण हो जाता है, और अपहरण के बाद केवल उनका अपहरण हो जाए ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे परिवार का अपहरण हो जाता है। तब से लेकर के आज दिन तक पेंशन लामा जी का कहीं पता नहीं है। आज 34 वर्ष हो चुके हैं, अपहरण किए 27 वर्ष हो चुके हैं। आज पूरा विश्व उनके 34वें जन्मदिन को मना रहा है, और आज उनको कैद में गए 27 वर्ष हो चुके हैं।
तो उनका कहीं भी अता पता नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। सभी तिब्बती भाई बहनों के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए ये बहुत ज़्यादा दुख का समय है। हम सभी को उनके साथ खड़े होना चाहिए। विश्व के लोगों को पेंशन लामा जी के साथ खड़े होने चाहिए, उनकी वकालत करनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने अपने द्वारा एक अन्य व्यक्ति को, गेल्सेन नोरबू, उनको अपना जो कि 11वें पेंशन लामा जी के रूप में मान्यता दे दी। तो पूरा विश्व तो ऑफकोर्स उनको मानेगा नहीं, तिब्बत के लोग नहीं मानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीन के लिए भी एक हंसी जैसी बात आती है, हास्यप्रद है कि जो देश बौद्ध धर्म को न मानता हो, धर्म को न मानता हो, धर्म को जहर कहता हो, तो फिर और कर्मफल को न मानता हो, धर्म की व्यवस्था को जो नहीं मानेगा, वो पुनर्जन्म की व्यवस्था को कैसे मान सकता है? उसने कैसे मान लिया, चीन ने कैसे मान लिया कि 10वें जो पेंशन लामा है, उनके अवतारी 11वें जो अवतारी जो पेंशन लामा है, जो गेल्सेन नोरबू को जो उनका नाम दिया गया है, उनको उन्होंने कैसे मान लिया? वो उनको 10वें पेंशन लामा के अवतार हैं, कैसे मान सकते हैं? तो ये एक कहते हैं ना कि दो तरफा बात हो जाना, कि एक तो आप धर्म को नहीं मानते हो, धर्म को अगर नहीं मानते हो, कर्मफल को अगर नहीं मानते हो, तो बिना कर्मफल माने आप पुनर्जन्म की व्यवस्था को कैसे मान सकते हो? ये तो सरासर झूठा जैसा लगता है कि जो आप जिस धर्म को आप जहर कहते हो, विष कहते हो, और फिर उसी परंपरा के अनुसार जो व्यवस्था चलती है, चित्त की संतति होती है, पुनर्जन्म होता है, तो उसको कैसे आप मान सकते हो? तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, एक प्रोपेगेंडा है दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं जो बड़े बड़े गुरु हैं, पेंशन लामा जैसे आध्यात्मिक बड़े बड़े नेता हैं, उनको मैं भी मानता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए। तो दुनिया तो पागल नहीं है, दुनिया तो समझ सकती है कि जो चाइना है वो कम्युनिस्ट देश है, जो धर्म को नहीं मानता है, तो जो धर्म को न माने तो वो पेंशन लामा जी के अवतार को कैसे मान सकता है? आज के समय में ये भी दावा कर रहे हैं कि वो 15वें दलाई लामा की पहचान अपने हिसाब से करेंगे, तिब्बत वो चाइना में वो जन्म लेंगे। तो ये एक प्रकार से चीन के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, इस पर विश्वास करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो धर्म को न माने तो वो धर्म के पुनर्जन्म की व्यवस्था को कैसे मान सकते हैं? जो भी तिब्बती बौद्ध परंपरा में बड़े गुरु होते हैं, जो लामा होते हैं, रिम्बुछे होते हैं, टुल्कू होते हैं, तो ऑफकोर्स वो एक पुनर्जन्म की व्यवस्था है, और पुनर्जन्म की व्यवस्था धर्म के माध्यम से होती है। बौद्ध धर्म में ये व्यवस्था दी गई है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। हाँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि चाइना कहते हैं कि दलाई लामा जी हमारे यहाँ जन्म लेंगे, तो पहले तो चीनी सरकार को बौद्ध बन जाना चाहिए, बौद्ध परंपरा को मानना चाहिए। तो बौद्ध जब परंपरा को मानोगे तब आप कर्मफल को मान सकते हो, पुनर्जन्म की व्यवस्था को समझ सकते हो। तो फिर जो भी बातें कही जा रही हैं, एक प्रकार से ढकोसला है, ये सब मिलावटी बातें हैं, इन पे विश्वास लोग करेंगे ही नहीं। यहाँ तक कि 15वें दलाई लामा जी की अगर बात करें तो पूरा विश्व मानता है कि ये तो तिब्बत की अपनी परंपरा है, उनका अपना इंस्टीट्यूशन है, वो उनकी अपनी व्यवस्था, इसमें दूसरा हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? ये तो परम पावन 14वें दलाई लामा जी के ऊपर निर्भर करता है कि उनको कहाँ जन्म लेना है, 15वें दलाई लामा जी के रूप में कहाँ पर जन्म लेना है। तो इतनी जल्दबाजी चीन को नहीं होनी चाहिए। ये एक व्यवस्था है, जब तक ये 14वें दलाई लामा जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे तब तक 15वें दलाई लामा संभव नहीं है। तो वो किसी को अपॉइंट कर दे, अपॉइंटमेंट, ये कोई अपॉइंट नहीं किया जाता है कि कोई पद है उठा करके किसी कुर्सी बैठ गया, ये हो गया। ये एक व्यवस्था है, विधिवत व्यवस्था है, बौद्धों की व्यवस्था है, ये उनको समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तब जा कर के आप समझ सकते हैं कि दलाई लामा जी की या फिर पुनर्जन्म की व्यवस्था क्या है। दोस्तों, अगर पेंशन लामा जी को अगर आप जानते हैं या उनके बारे में बहुत सारे जानकारी आपको होगी, तो ये जानना चाहिए कि जो पेंशन लामा जी जो रहते थे उनका निवास स्थान क्या होता था। तो तिब्बत में टशीलुंगपो जो महाविहार है, वो पेंशन लामा जी का स्थायी निवास हुआ करता था। टशीलुंगपो मठ की स्थापना 1447 में प्रथम दलाई लामा गेंदन ड्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। तब से लेकर के ये जो टशीलुंगपो है, टशीलुंगपो जो पेंशन लामा जी का हमेशा सीट रहा है, हमेशा उनका निवास स्थान रहा है। और ये टशीलुंगपो तिब्बत में जो महाविहार हैं, जो 4 परंपराएं हैं, गेलुक परंपरा, साक्या, न्यूमा, कागी, उनमें से गेलुक परंपरा के अंतर्गत ये बहुत बड़ा सेंटर होता था। जैसे कि अगर आप गेलुक परंपरा में देखें
तो गांधन, सेरा और ड्रेपुंग। उसके अलावा टासी लुंगपो महाविहार था, जहाँ पर 5000 10,000 भिक्षु लोग रह कर के पढ़ाई करते थे। तो तिब्बत में हालांकि अब वो व्यवस्था नहीं रही है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में बेलाकोपी के पास में टासी लुंगपो महाविहार स्थापित है, जहाँ पर आज भी कई हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु अध्ययन कर रहे हैं। तो भले ही पेंशन लामा जी आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी जो परंपरा है, उनका जो ज्ञान है, टासी लुंगपो मठ के द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है। जो तिब्बती लोग इस परंपरा को मानने वाले हैं, जो गेलुक समुदाय के लोग हैं, वो महापंडित पेंशन लामा जी की परंपरा को अनवरत निरंतर लागू किए हुए लगातार चला रहे हैं। टासी लुंगपो की जो मान्यता है 17वीं शताब्दी में उस समय बढ़ जाती है, जब वहाँ के ब्याराध्यक्ष लोब्संग छुई ग्यल्त्सेन जी को 5वें दलाई लामा जी ने चौथे जो पेंशन लामा जी थे उनको अमिताभ बुद्ध के अवतार के रूप में माना। तब से लेकर के जो टासी लुंगपो की मान्यता है, पेंशन लामा जी की जो मान्यता है, पूरे जगत में, बौद्ध जगत में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और ज़्यादा फैल गई। 5वें दलाई लामा जी ने उनसे अनुरोध किया, 14 पेंशन लामा जी थे, उनसे अनुरोध किया कि आप टासी लुंगपो को अपना जो स्थायी निवास के रूप में माने और निरंतर इस आने वाले जो पेंशन लामा भी होंगे वो इस मठ के ब्याराध्यक्ष बने रहेंगे, इस मठ को आगे की परंपरा जो भी रहेगी उसको बढ़ाने वाले रहेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को पुनः 11वें पेंशन लामा गेंदन छुई न्यीमा जी के 34वें जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने सभी भारतीय भाइयों बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पेंशन लामा जी निश्चित रूप से जहाँ भी हों, वो जीवित अगर अवस्था में अगर हों, तो निश्चित रूप से वो उनका शरीर, उनका जो मन प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त करें। और निश्चित रूप से एक समय ज़रूर होगा जब अगर वो कैद में हैं तो कैद से बाहर आएंगे और तिब्बत के लोगों का हित करेंगे। पहले की तरह जितने भी पेंशन लामा हुए उनकी तरह वो भी अपने कार्यों को, धम्मचक्र को, राजनीति के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ साथ उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप तिब्बती भाई बहनों को बहुत सारे शुभकामनाएं। उनके 34वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। नमो बुद्धाय।